आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में जो कि करंट और स्टैटिक जीके पर बेस्ड है, मैं साइंस से संबंधित एक करंट लेकर आया हूं और उस करंट को मैं किस तरीके से आपको जोड़कर बताऊंगा वही आपने ध्यान में रखना है। मैं बात करने जा रहा हूं नए करंट इश्यू पर और वो करंट इश्यू जो है वो भारत की सबसे बड़ी समस्या डायबिटीज से संबंधित है। यहां आपको मैं बता दूं कि मैंने भारत शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के जो रोगी है वो भारत के अंदर है। और यहां मैं डायबिटीज के बारे में भी आपको बता दूं कि डायबिटीज जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम शुगर की बीमारी कहते हैं। और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होती है। तो मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो डायबिटीज मेलिटस पर बात करने जा रहा हूं। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है, ध्यान से देखिए। डायबिटीज मधुमेह, सामान्य भाषा में इसको शुगर बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस ये इंसुलिन की कमी के कारण होती है। अब ये इंसुलिन की जो कमी होती है इसके कारण डायबिटीज होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये इंसुलिन है क्या और कहां से निकलता है। आप जानते हो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है और मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है। तो हमारे शरीर में एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पेंक्रियाज ग्लैंड। वो पेंक्रियाज जो ग्लैंड जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं। अग्नाशय ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है, इस पर यह भी क्वेश्चन आता है कि यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। ये ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड। ये जो पेंक्रियाज ग्लैंड है इसमें लैंगरहैंस द्वीप की कूपिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर तीन सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स पाई जाती है और बीटा सेल पाई जाती है, गामा सेल पाई जाती है। मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं बीटा सेल की, इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है बीटा सेल। इस बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा सेल से। तो समझ गए, अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल होती है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है वास्तव में क्या है? हमने कहा ये हार्मोन है, लेकिन किस प्रकार का हार्मोन है ये हार्मोन जो है पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड वो होता है जो विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है और कहीं न कहीं इसका संबंध प्रोटीन से होता है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, यह हार्मोन के साथ साथ प्रोटीन भी है। ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, प्रोटीन भी है ये हार्मोन के साथ साथ। अब नेक्स्ट ये बात आती है कि ये जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बेस्ट व बेटिंग ने। ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और तो और एक क्वेश्चन और बताऊं, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, मेटल कौन सी पाई जाती है? तो ये मेटल पाई जाती है जिंक। क्लियर होगी बात सारी, जिंक पाई जाती है। आइए अब कुछ बातें करते हैं हम डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज मेलिटस, ये जो डायबिटीज मेलिटस है इसमें क्या होगा? देखो,
एक तो सीधी सी बात है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, इसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ये आप जानते हो। मधुमेह, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और इंसुलिन की कमी हो जाएगी। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी है। यहां लिख दीजिए, भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी है। अक्सर आप देखते होंगे आपके घर में जब कोई गेस्ट आता है या गेस्ट आते हैं तो ये कहा जाता है कि फलाना फलाना व्यक्ति आया है, उसके लिए फीकी चाय बना दो। अब आप खुद आंकलन कर लीजिए, इस स्थिति से आपको कितनी बार गुजरना पड़ता है, और ये स्थिति आपको समझा देगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के जो रोगी है, मधुमेह के जो रोगी है, ये भारत के अंदर है, इंडिया के अंदर है। अब आप देखिए, विश्व डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ध्यान रखना, ये 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे मनाया जाता है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि डायबिटीज टाइप फर्स्ट की है या टाइप सेकंड की है। आपको कौन सी शुगर है, टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड? तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि टाइप फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं। दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट में इंसुलिन बनता ही नहीं है, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। दूसरे टाइप में क्या होगा, इंसुलिन जो होता है प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता है, तो स्थितियां तो वही रहेगी। इंसुलिन का स्तर किसी न किसी रूप से गिर गया, चाहे वो फंक्शनल रूप से गिर गया हो, चाहे वो क्वांटिटी के रूप में गिर गया हो। दोनों स्थितियों में इंसुलिन का स्तर गिरा है, और इंसुलिन का जो स्तर गिरा है वो आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। शुगर के लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि इंसुलिन का जो कार्य होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, इंसुलिन का ये काम होता है। इस बात को हो सके तो आप लिख लेना, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। अब इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर होगी बात सारी? तो आपको इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, पैंक्रियाज। आंत प्रभावित होती है, लेकिन इसके बाद दिल भी प्रभावित होने लग जाता है, किडनी भी डैमेज होती है। एविक्यूली, एविक्यूली ये लगा दीजिए आप, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सप्ताह में एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन है, ये ध्यान रखना। सप्ताह में एक बार, अंडरलाइन कर देना इस बात को, ये पूछा जाता है। वंस वीकली बेसल इंसुलिन। बहुत सारी दवाएं आई है, मेडिसिन आई है। जैसे कई बार पूछा था, बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, 2 महीने पर, जन्म लेते समय, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर एविक्यूली जो सप्ताह में एक बार दी जाने वाली बेसल यूनिवर्स ये इंसुलिन है, इसका जो निर्माण किया है वो कंपनी है नोवा नॉर्डिक्स। नोवा नॉर्डिक्स ये डेनमार्क की कंपनी है। और भारत में ये लॉन्च हो गई है जुलाई 2026 के अंदर लॉन्च हो गई है, इसी कारण से ये चर्चा में है। तो एविक्यूली नाम ध्यान में रखना है आपने। क्लियर? चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन पर। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आया हुआ है आपके IAS
प्री 1996 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आपको आज की क्लास की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि मैं क्यों बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? डायबिटीज मेलिटस जो वेस्को में मतलब अडल्ट में होने वाली एक आम बीमारी है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लड में शुगर का स्तर होता है, मतलब हाई शुगर। ब्लड में जो शुगर का लेवल होगा वो हाई होगा, पहला है। दूसरा, ब्लड में इंसुलिन का स्तर कम होता है, लो इंसुलिन, निम्न इंसुलिन का स्तर होता है। विकल्प है, ए ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक व दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो इंसुलिन की दवा आई है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंसुलिन हमारे मार्केट के अंदर आया है, इंडिया के अंदर आया है, जो कि शुगर के इलाज में रामबाण औषधि के रूप में आ सकता है। उस पर मैंने टॉपिक को जोड़कर आपको बताया है किस तरीके से स्टैटिक होता है, किस तरीके से करंट। तो साइंस के महत्व को आप समझ गए होंगे। और यहाँ मैं जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला चैप्टर कर चुके हैं, वहाँ पर मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐड कर ले। एविक्यूली सप्ताह में एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन, डेनमार्क की कंपनी ने इसका निर्माण किया है और जुलाई 2026 में भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।